वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल EWS इंग्लिश वाले सिकंदर में आप सभी का स्वागत है जी। आज क्लास 10th के रोज लेसन 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक, जिसके राइटर हैं डेबरा काउलिंग। इसके पहले हमने लेसन 1 अपलोड कर दिया है, आप जा कर के प्लेलिस्ट में क्लास 9th के देख सकते हैं। तो साउंड ऑफ म्यूजिक कहने का मतलब है कि संगीत की ध्वनि। पाठ का नाम है म्यूजिक में संगीत होता है, इसके आप मतलब की काके की पसेशन में यहाँ पर है। द साउंड मतलब ध्वनि, यानी संगीत की ध्वनि। इसके जो राइटर हैं डेबरा काउले। इसके राइटर कौन है? डेबरा काउले। अब इसमें आपको 2 पार्ट पढ़ना है। एक पार्ट आपको पढ़ना है एवलिन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, यानी एवलिन ग्लेनी लिसन सुनती है टू साउंड मतलब ध्वनियों को, विदाउट हियरिंग इट बिना इसे सुने, यानी एवलिन ग्लेनी बिना ध्वनियों को सुनती है। कैसे सुनती है इस पाठ में आपको पढ़ाया जाएगा। इसके पहले यहाँ पर थोड़ा सा हमको जानकारी रखना जरूरी है कि इसमें एक एवलिन एक छोटी सी लड़की है जिसकी उम्र इस पाठ में 16-17 वर्ष बताई जाती है। वह जब छोटी अवस्था में 16 साल 17 साल की रहती है, 16 साल की, तो उसकी जो सुनने की क्षमता होता है धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो एक समय ऐसा आता है कि वह सुनना भी बिल्कुल बंद कर देती है, अर्थात उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता है। तो इसकी जो मास्टर है, प्रधानाध्यापिका स्कूल की, जिस स्कूल में एवलिन ग्लेनी पढ़ती थी, उस स्कूल की प्रधानाध्यापिका ने उन्हें उनके माता पिता को सुझाव दिया कि कृपया आप इस बच्चे को हियरिंग एड्स यानी श्रवण यंत्र लगवा दीजिए और बहरे वाले विद्यालय में, यानी जो जहाँ पर बहरे लोग रहते हैं उस विद्यालय में से भेज दीजिए। लेकिन यह जो छोटी सी लड़की एवलिन ग्लेनी है, यह संगीत में काफ़ी रुचि रखती है और अपने गुरु रॉन फॉक्स के माध्यम से वह सीखती है और आगे चल कर के वह यूथ ऑर्केस्ट्रा में काम करती रहती थी। उसके बाद ये यूथ ऑर्केस्ट्रा को छोड़ कर के सोलो परफॉर्मेशन करने लगती है, यानी एकल जो है कि परफॉर्मेंस करती है, भैया अकेले ही परफॉर्मेंस करती हैं और इसे पुरस्कार भी दिया जाता है, एकल वर्षीय पुरस्कार दिया जाता है। और इस तरह से जो है कि डिसेबिलिटीज हो या हैंडीकैप्स होते हुए भी, यानी विकलांग होते हुए भी यह बहुत कुछ कर सकती है। तो यह पाठ हमारे लिए एक प्रकार का इंस्पायरेशन है कि यह जब कोई एक डिसेबिलिटी व्यक्ति अर्थात हैंडीकैप्ड व्यक्ति या बच्चे या लड़कियां लड़के सब कुछ कर सकते हैं, तो हम लोग तो क्या हैं, हमारे घर तो हर चीज़ सुख सुविधा है, खाने पीने नहाने धोने उठने बैठने पढ़ने लिखने, लाइट की व्यवस्था, आपके घर में सब व्यवस्था है, तो आप क्यों पढ़ते नहीं। चलिए शुरू करते हैं। द टेक्स्ट अनुवाद। रस हावर यानी व्यस्त समय में, रस हावर माने व्यस्त समय में, क्रोड यानी भीड़, जोसल धक्का मुक्की कर रही थी, फॉर पोजीशन सीट के लिए, ऑन द अंडरग्राउंड यानी भूमिगत ट्रेन प्लेटफॉर्म पर। यानी कहने का मतलब है व्यस्त समय, यानी व्यस्त समय में क्या कर दिया, भीड़, यानी व्यस्त समय में भीड़ भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर स्थान पाने के लिए धक्का मुक्की कर रही थी। जोसल में धक्का मुक्की करना, फिर से, यानी व्यस्त समय में भीड़ भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर सीट पाने के लिए धक्का मुक्की कर रही थी। चलिए आगे बताया जा रहा है इसमें कि अ स्लाइट गर्ल, एक दुबली पतली लड़की, लुकिंग दिख रही थी, यंगर छोटी, देन हर 17 ईयर्स अपने 17 वर्ष से, अर्थात 17 वर्ष से कम दिखने वाली ना, 17 अपने देखो हर 17 ईयर्स यानी अपने 17 वर्ष से कम दिखने वाली एक दुबली पतली सी लड़की। आज पढ़ेंगे आप
यानी अपने 17 वर्ष से कम उम्र की दिखने वाली एक दुबली पतली सी लड़की वास नर्वस घबराई हुई थी। क्या थी? घबराई हुई थी। फिर भी एक्साइटेड एज ही फेल्ड द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। कहने का मतलब है कि वाज नर्वस घबराई हुई थी, एट एक्साइटेड फिर भी उत्तेजित थी। फिर भी क्या थी? उत्तेजित थी। एज सी फेल्ड द वाइब्रेशन, जैसे कि वह महसूस कर रही थी। द वाइब्रेशन माने कंपनों को, ऑफ द अप्रोचिंग माने आते हुए, ट्रेन माने रेलवे की ना, यानी रेलगाड़ी। यानी कहने का मतलब है कि एक 17 साल से कम दिखाई देने वाली, यानी 17 साल से कम उम्र की दिखाई देने वाली लड़की ना, कम दिखाई देने वाली छोटी, देखिए दुबली पतली सी लड़की। हाँ से देखिए फिर से ना, यानी 17 ईयर्स, यानी अपने 17 वर्ष से यंगर यानी छोटी, लुकिंग माने दिखने वाली, 17 वर्ष से कम उम्र की दिखने वाली एक दुबली पतली सी लड़की ना, देखो यहाँ से अपने पास आती हुई, यानी पास आती हुई रेलगाड़ी के कंपनों को महसूस कर घबराई थी, फिर भी उत्तेजित थी रेलगाड़ी में बैठने के लिए। आगे इसमें है इट वाज हर फर्स्ट डे, इसका पहला दिन था, उसका पहला दिन था एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन ना। कहने का मतलब है कि उसका पहला दिन था एट प्रेस्टिजियस मतलब प्रसिद्ध, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, यानी लंदन में प्रसिद्ध रॉयल संगीत अकादमी में, यानी ध्यान देना है, लंदन में प्रसिद्ध रॉयल संगीत अकादमी में उसका पहला दिन था। मतलब वह अकादमी में जा रही थी अपना देने ऑडिशन। डांटिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फार्म। अब ये बताया जा रहा है कि और वह स्कॉटिश फार्म में आए हुए, और यह स्कॉटिश फार्म में आए हुए, देखो यहाँ से है कि एक स्कॉटिश फार्म में आए हुए किसी नौसिखिए अर्थात किसी किशोर किशोरी के लिए डांटिंग मतलब चुनौतीपूर्ण था ना, एनफ डांटिंग काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। यानी कहने का मतलब स्कॉटिश फार्म में आए हुए सभी किशोर किशोरियों के लिए ना काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। बट दिस एस्पायरेटिंग म्यूजिक फेस्ड अ बिगर चैलेंज। लेकिन इस महत्वाकांक्षी, एस्पायरेटिंग मतलब होता है, एस्पायरिंग मतलब इच्छा रखने वाला, लेकिन यह इच्छा रखने वाले संगीतकार ने, लेकिन यह इस महत्वाकांक्षी का सदस्य सीधे यहाँ पर दिया किताब में आपको महत्वाकांक्षी, लेकिन इस महत्वाकांक्षी संगीतकार ने फेस्ड क्या किया, सामना करना पड़ा अबिगर एक बड़ी चैलेंज मन चुनौती देन मोस्ट अन्य लोगों की भांति। लेकिन इस महत्वाकांक्षी संगीतकार को देखो देन मोस्ट अन्य लोगों की अपेक्षा बहुत बड़ा चुनौती करनी पड़ी। शी वाज प्रोफाउंडली डीप, वह पूर्णतया बधिर थी। वह लड़की क्या थी? पूर्णतया बधिर थी। फिर से आपको बताते हैं इसकी कहानियाँ, थोड़ा सा देख लीजिए, रिपीट कर लीजिए। यानी व्यस्त समय में भीड़ भूमिगत रेलवे प्लेटफार्म पर स्थान पाने के लिए धक्का मुक्की कर रही थी। 17 वर्ष से कम उम्र की दिखने वाली एक दुबली पतली सी लड़की अपने पास आती हुई ट्रेन के कंपनों को सुनकर घबराई हुई थी, फिर भी उत्सुक थी।
यहाँ पर लंदन में प्रसिद्ध रॉयल म्यूजिक अकादमी में उसका पहला दिन था। और स्कॉटिश फॉर्म में आए हुए किसी भी एनी टीनेजर, किसी भी नौसिखिया या किशोर किशोरियों के लिए अत्यधिक या काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। लेकिन यह महत्वाकांक्षी संगीतकार ने दूसरे देन मोस्ट अन्य लोगों की भांति बहुत चुनौती की सामना करनी पड़ी, जो पूर्णतः बधिर थी। समझ में आया? आगे चलते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा तेज पढ़ाएंगे ना आपको। आगे कहानियाँ यही हैं कि एवलिन ग्लेनी ऑल्सो लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लेनीज लॉस यानी एवलिन ग्लेनीज खो रही थी, ऑफ हियरिंग मतलब सुनने की क्षमता को, हैड बीन ग्रेजुअल धीरे धीरे, यानी एवलिन ग्लेनी अपने सुनने की क्षमता को धीरे धीरे खो रही थी। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग, यानी हर मदर रिमेंबर्स उसकी माता जी याद करती हैं, ध्यान देती हुई, समथिंग वाज रॉन्ग कुछ तो गड़बड़ था, यानी उसकी माता जी याद करती हैं कि जब देखिए उसकी माता जी याद करती हैं कि जब उन्होंने क्या किया था, समथिंग नोटिस्ड, उन्होंने कुछ ध्यान दिया। जब 1880 ईयर ओल्ड एवलिन, जब एवलिन 18 वर्ष की थी, या जब एवलिन 18 वर्ष की थी तो उसकी माता ने ध्यान दिया। क्या ध्यान दिया? जब एवलिन 18 वर्ष की थी तो वाज वेटिंग टू प्ले पियानो, यानी पियानो को बजाने का प्रतीक्षा कर रही थी। जब एवलिन 8 वर्ष की थी तो वह पियानो को बजाने की प्रतीक्षा कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम, यानी उन लोगों ने उसके नाम को बुलाया। एंड डिडंट मूव, वह पीछे नहीं मुड़ी। आई सडनली रियलाइज्ड, मैंने शीघ्र ही महसूस किया कि शी हैड नॉट हियर्ड, वह नहीं सुनी होगी। सी इसाबेल ग्लेनी, उसकी माँ का नाम इसाबेल ग्लेनी कहती हैं कि वह नहीं मुड़ी, तो मैंने शीघ्र ही महसूस किया कि वह नहीं सुनी होगी। फॉर अ क्वाइट वाइल, जबकि या तभी से एवलिन मैनेज्ड टू कंसील, एवलिन मैनेज माने सफल रही, कंसील माने छुपाए रखने में, हर ग्रोनी माने अपने बढ़ती हुई, डिफनेस माने बधिरता, फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, दोस्तों और मित्रों से। तभी से एवलिन मित्रों और अध्यापकों से अपनी बढ़ती हुई बधिरता को छुपाए रखने में सफल रही। बाय द टाइम, उसी समय से शी वाज 11 हर मार्क्स डिटोरेटेड, यानी उसी समय से ना। अब देखिए कहने का मतलब है कि शी वाज 11, जब वह 11 वर्ष की थी तो हर मार्क्स उसके लक्षण हैड डिटोरेटेड खराब हो गए थे, यानी और अधिक बढ़ गए थे। यानी बाय द टाइम शी वाज 11, जब वह 11 वर्ष की थी एवलिन, तो उसके मार्क माने लक्षण हैड डिटोरेटेड माने क्या हो गए थे भैया, खराब हो गए थे, यानी तब उसके लक्षण और अधिक खराब हो गए थे। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, और उसके प्रधानाध्यापिका ने, यानी एवलिन ग्लेनी की प्रधानाध्यापिका ने निवेदन किया हर पेरेंट्स, उसके माता पिता से कि टू टेक ले जाए, हर माने इसे, टू अ स्पेशलिस्ट, एक विशेषज्ञ के पास। तो उसके माता यानी उसके प्रधानाध्यापिका ने उसके माता पिता से निवेदन किया कि उसे एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं, यानी विशेषज्ञ के पास ले जाएं जहाँ कान को देखते हैं ना। इट वाज देन, यह तब था, डिस्कवर्ड डैट हर हियरिंग वाज सेवरली इम्पायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। देखो यह पता चला, देखो
इट वाज देन डिस्कवर्ड, तब पता चला कि हर हियरिंग यानी उसकी श्रवण शक्ति, तब पता चला कि उसकी श्रवण शक्ति, जो श्रवण शक्ति भैया वर सेवरली इम्पेयर्ड, बुरी तरह से खराब हो गए थे, इम्पेयर्ड हो गए थे या कम हो गए थे। एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, यानी क्रमिक, ग्रेजुअल मतलब क्रमिक नर्व क्षति के कारण पता चला कि, पीछे से पता चला कि ने इट वाज देन, तब पता चला कि क्रमिक स्नायु के क्षति के कारण उसके श्रवण की क्षमता धीरे धीरे समाप्त हो गई है ना। आगे चलते हैं पैसेज नंबर 3 में। अच्छा, इसमें थोड़ा बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, दे वेयर, यहाँ पर दे हैं, आगे देख लेंगे। दे वेयर एडवाइज्ड डेट, उन्हें सलाह दिया गया कि शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स, उन्हें सलाह दिया गया कि उसे यानी उसके कानों में हियरिंग एड्स यानी श्रवण सहायक यंत्र, हियरिंग एड्स में श्रवण सहायक यंत्र, यानी उन लोगों ने सुझाव दिया कि उसे श्रवण सहायक यंत्र फिटेड लगवा देना चाहिए। एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर अ डेफ, और एक बधिर विद्यालय के लिए भेज देना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन, सब कुछ अचानक काला दिखाई देने लगा। सेज एवलिन कहती है कि अचानक सब कुछ मुझे क्या दिख रहा है भैया, काला काला दिख रहा है, एवलिन कह रही है। आगे है इसमें पैसेज नंबर 3, देखिए थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आपको बहुत इजी फॉर्मेट में बताएंगे आपको। बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन हार मानने वाली नहीं थी। गोइंग टू गिव अप यानी हार मानना या छोड़ना, लेकिन एवलिन हार मारने वाली नहीं थी। शी वाज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, यानी वह एक सामान्य जीवन जीने की प्रतिज्ञा अर्थात निश्चय कर ली थी, यानी वह एक सामान्य जीवन, देखो नॉर्मल लाइफ, वह एक सामान्य जीवन को अनुसरण अर्थात जीवन जीने की निश्चय कर ली थी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और परस्यू में जारी रखी, हर इंटरेस्ट में अपने रुचि को, इन म्यूजिक में संगीत में, और अपनी रुचि संगीत में जारी रखी, वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन ना, एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए ध्यान दिया अर्थात देखा। कौन? एवलिन ग्लेनी। यानी एक दिन उसने नोटिस ध्यान दिया, अ गर्ल प्लेइंग एक लड़की को बजाती हुई जाइलोफोन, यानी एक दिन उसने किसी लड़की को या एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए ध्यान दिया। एंड डिसाइडेड, और निर्णय कर ली कि शी वांटेड टू प्ले इट टू, कि वह भी इसे बजाएगी, और निर्णय कर ली कि वह भी इसे बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बहुत से अध्यापक उसे हतोत्साही किए, किसको? एवलिन ग्लेनी को। बट पर्सनिस्ट रॉन फॉवर्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, लेकिन पर्सनिस्ट माने ताल वादक, जो ताल को बजाते हैं ना, जो बजाते हैं यंत्र को, उसको बोलते हैं। लेकिन ताल वादक रॉन फॉब्स ने स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उसके क्षमता को क्या किया? स्पॉट किया, देखा। लेकिन ताल वादक रॉन फॉब्स ने उसके क्षमता को देखा। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम अप टू डिफरेंट नोट्स। ही बिगेन, वह शुरू कर दिए, यानी रॉन फॉब्स शुरू कर दिए, बाय ट्यूनिंग बजाना, टू लार्ज दो बड़े बड़े ड्रम को, डिफरेंट नोट्स, डिफरेंट से अलग अलग नोटों पर, यानी उन्होंने दो बड़े बड़े ड्रम को अलग अलग स्वर में, नोट माने स्वर, यानी अलग अलग
यानी उन्होंने दो बड़े बड़े ड्रमों को अलग अलग स्वर में बजाना शुरू कर दिए। आगे है कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स। डोंट लिसन मत सुनो, थ्रू माने से, योर ईयर्स माने अपने कानों से, यानी अपने कानों से इसे मत सुनो, अर्थात वो कहना किसी अन्य भाग से सुनो। ही वुड से उन्होंने कहा, यानी जो रॉन फॉब्स थे उसके गुरु माने जाएंगे, यानी उसने रॉन फॉब्स ने कहा कि तुम अपने कानों से मत सुनो। ट्राई टू सेंस, प्रयास करो, सेंस सुनने का या महसूस करने का, इट माने इसे महसूस करने का प्रयास करो, सम अदर वे कुछ अलग तरीके से, यानी इसे कुछ अलग तरीके से महसूस, सेंस माने महसूस करने का प्रयास करो। किसने बोला? ये रॉन फॉब्स बोल रहे हैं। सभी टीचर नज़रअंदाज कर दिए थे और ये म्यूजिशियन टीचर हैं जो इन्होंने उसे स्वीकार किया। सेज एवलिन कहती है, सडनली अचानक, आई रियलाइज्ड मैं महसूस कर रही थी, अच्छा मैंने महसूस किया, आई कुड फील मैं महसूस कर रही थी, द हायर ड्रम यानी ऊंचे ड्रम को, फ्रॉम द वेस्ट अप कमर के ऊपर, एंड लोअर वन ऑफ द वेस्ट डाउन और कमर के नीचे से। यानी एवलिन कहती है अचानक मैं अपने कमर के नीचे, देखो ड्रम की आवाज़ को, एवलिन कहती है कि अचानक मैं इस ऊंचे ड्रम को, देखो ऊंचे ड्रम है ड्रम, इस ऊंचे ड्रम को अपने कमर की, कमर मतलब कटी भाग होता है, कटी कमर को बोलते हैं, कटी कमल, यानी अपने कमर के नीचे, देखो कमर के नीचे से और कमर के ऊपर से महसूस कर सकती थी। यानी वो कह रही है कि अचानक मैं अपने कमर के नीचे से और कमर के ऊपर से उस ऊंचे ड्रम को महसूस कर सकती थी। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फॉब्स ने उस अभ्यास को पुनः दोहराया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड, और शीघ्र ही एवलिन खोज ली कि शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी, यानी और एवलिन ने खोज कर ली कि वह अपने शरीर की किसी भी हिस्से से उस स्वर को महसूस कर सकती थी। देखो वह अपने शरीर के डिफरेंट पार्ट, किसी भी हिस्से से स्वर को निश्चित रूप से महसूस कर सकती थी ना। आगे, आई हैड लर्न माई टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। आई हैड लर्न टू ओपन, मैंने सीख लिया, टू ओपन खोलना, माई माइंड अपने मन और शरीर को, टू साउंड ध्वनियों और कंपनों के लिए। वो कह रही है एवलिन कि मैंने ध्वनियों और कंपनों के लिए अपने मन और शरीर को मैंने खोल लिया। द रेस्ट वाज सीर, अब देखो द रेस्ट वाज सीर, यानी रेस्ट माने बची हुई, सीर माने इरादा ना, बची हुई इरादा, शेष इरादा बोल दीजिए आपको, शेष इरादा, रेस्ट माने शेष बचा हुआ, सिर माने इरादा, यानी बची हुई इरादा, डिटरमिनेशन हर एंड हार्ड वर्क, यानी उसके कठिन, यानी कहने का मतलब शेष पक्का इरादा तथा कठिन परिश्रम था ना। द रेस्ट वाज शेष पक्का इरादा, शेर डिटरमिनर, पक्का इरादा और कठिन परिश्रम था। चलिए एक्सरसाइज समझ हो, चलिए छोटा है। हाँ जी बिल्कुल। आगे है पैसेज नंबर 4। जी बिल्कुल, पैसेज नंबर 4 से होता है सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, यानी ऑनवर्ड्स उसके बाद से
सी नेवर लुक्ड बैक, उसके बाद से डेट पॉइंट ऑनवर्ड, उसके बाद से वह पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखी न। सी नेवर लुक्ड बैक, वह पीछे मुड़कर कभी नहीं देखी। फ्रॉम मैंने से डेट पॉइंट ऑनवर्ड्स, उसके बाद से न, उसके बाद से वह पीछे मुड़कर कभी नहीं देखी। सी टूर्ड, वह भ्रमण किया, यात्रा की। टूर्ड, जैसे आप टूर बोलते हैं, टूर जा रहे हैं, तो यहाँ पर उसको वर्ब भी है, बना दिया गया है। वह भ्रमण की द यूनाइटेड किंगडम विथ यूथ ऑर्केस्ट्रा ना, एंड बाय द टाइम शी वाज 16, यानी वह यूनाइटेड किंगडम के यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ भ्रमण की, और बाय द टाइम उस समय वह शी वाज 16, वह 16 वर्ष की थी। यानी जब वह 16 वर्ष की थी तो यानी यूनाइटेड किंगडम के एक यूथ ऑर्केस्ट्रा में भ्रमण की थी। कोई डाउट तो नहीं है ना? अगर डाउट हो तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। आगे है कि शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिशियन हर लाइफ, यानी शी हैड डिसाइडेड, से निर्णय कर लिया, टू मेक, बनने का, म्यूजिक हर लाइफ, यानी उसने अपने जीवन में म्यूजिक, यानी उसने म्यूजिक को अपने जीवन में लाने का निर्णय कर ली। सी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, सी ऑडिशन, वह स्वर परीक्षण दी। स्वर परीक्षण, स्वर जैसे प्रस्तुत करते हैं ना गा करके, यानी वह स्वर परीक्षण दी द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, यानी रॉयल संगीत अकादमी में, यानी वह रॉयल संगीत अकादमी में अपने स्वर परीक्षण भी दी, और स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी, और स्कोर्ड माने अंक प्राप्त की, वन ऑफ द हाईएस्ट, सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाली एक ना, मार्क मतलब होता है अंक, इन द हिस्ट्री, इतिहास में, ऑफ द अकेडमी माने उस अकेडमी के, यानी और उस अकादमी के इतिहास में सबसे अधिक नंबर को पाने वाली वही थी, एक थी। आगे चलते हैं। शी वाज ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, शी वाज ग्रेजुअली, वह धीरे धीरे, मूव्ड फ्रॉम, निकल गई, ऑर्केस्ट्रल वर्क से, यानी वह ऑर्केस्ट्रल वर्क से धीरे धीरे निकल गई, टू सोलो परफॉर्मेशन, यानी एकल प्रदर्शन की ओर, यानी वह ऑर्केस्ट्रा क्षेत्र से, वह धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा के क्षेत्र से सोलो परफॉर्मेशन, एकल प्रदर्शन की ओर खिसक गई या निकल गई। मतलब वह जब ऑर्केस्ट्रा में, तो भैया उसमें क्या होता है, सोलो परफॉर्मेशन तो नहीं होता है, मतलब एकल अकेले, तो ये क्या की थी कि वहाँ से सीख ली, तो ये अकेले परफॉर्मेंस करना शुरू कर देती है। एट द एंड, और अंत में ऑफर 3 इयर्स कोर्स, यानी 3 वर्षीय पाठ्यक्रम के, देखो 3 वर्षीय पाठ्यक्रम के अंत में, 3 वर्षीय पाठ्यक्रम के अंत में, शी हैड कैप्चर्ड, वह जमा चुकी थी, मोस्ट ऑफ द, सबसे अधिक, टॉप अवार्ड्स, यानी उच्च पुरस्कारों पर, यानी वह उच्च पुरस्कारों पर सबसे अधिक कब्जा जमा चुकी थी। चलते हैं 5 की ओर। पैसेज नंबर 4 है कि एंड फॉर ऑल दिस, और इस सभी के लिए, एवलिन वोंट एक्सेप्ट माई एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट, इस सब के लिए एवलिन पीछे से वीरोचित उपलब्धि की एक भी संकेत स्वीकार नहीं करेगी, यानी
और इन सब के लिए एवलिन वीरोचित, हीरो माने क्या होता है, हीरो, वीरोचित उपलब्धि किसी भी संकेत को, यानी वीरोचित उपलब्धि किसी भी संकेत को स्वीकार नहीं करेगी। और क्या आगे है कि इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो नो वेयर यू आर गोइंग, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम कहाँ जा रहे हो, पता चलेगा तुम कहाँ जा रहे हो। यू शैल गेट देयर, तुम वहाँ अवश्य ही पहुँचोगे। यू शैल गेट देयर, तुम वहाँ अवश्य ही पहुँचोगे। आगे है इसमें, एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वह सीधे शीर्ष पर पहुँच गई। और शी गॉट राइट टू द टॉप, और वह सीधे शीर्ष पर पहुँच गई। ऑन द वर्ल्ड, संसार के, और संसार के कहाँ पहुँच गई, सीधे, वह संसार के सीधे उच्च स्तर पर पहुँच गई। आगे बताया जाए, मिलाकर बताएंगे आपको। मोस्ट शॉर्ट आफ्टर, शॉर्ट माने मांग होता है, सबसे अधिक मांग, यानी विश्व की सबसे अधिक मांग। मल्टी पर्सनलिस्ट, अब मल्टी पर्सनलिस्ट मतलब होता है कि भैया वह क्या करे ना, फिर से देख सकते हैं यहाँ पर हम, वह सीधे शीर्ष पर पहुँच गई। द वर्ल्ड मोस्ट शॉर्टर आफ्टर मल्टीप्लिकेशन विद द मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, यानी एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। तो यानी कहने का मतलब है, यहाँ से हम पढ़ेंगे सम, कुछ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, कुछ हजार वाद्य यंत्रों में, सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, कुछ हजार वाद्य यंत्रों में महारथ, मास्टरी माने रहस्य होते हैं या महारथ, कुछ हजार वाद्य यंत्रों में महारत हासिल करने के लिए, और एंड माने और, हेक्टिक माने व्यस्त, तो कहने का मतलब कुछ हजारों इंस्ट्रूमेंट यानी वाद्य यंत्र, कुछ हजारों वाद्य यंत्र में महारत हासिल करने के लिए, और व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, इंटरनेशनल शेड्यूल कार्यक्रम, व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ वह विश्व की सीमा ने वह विश्व की सबसे अधिक मांग जाने वाली क्या, मल्टी मतलब बहुत ताल वादक बन गई। चलिए फिर से बताते इसको हम। और वह, तो यहाँ से देखना है, यहाँ से फिर कुछ हजारों वाद्य यंत्रों में महारत हासिल करने और व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ वह विश्व की सबसे अधिक मांग की जाने वाली, अधिक लोकप्रिय कह सकते हैं इसको, अधिक लोकप्रिय यानी वर्ड्स मोस्ट शॉर्ट यानी वर्ड्स मोस्ट शॉर्ट में लोकप्रिय कह सकते सीधे, लोकप्रिय बहुतालवादक बन गई, मल्टी पर्सनलिस्ट बहुतालवादक बन गई। ये वीडियो पार्ट 1 में है, इसके बाद वीडियो हम पार्ट 2 लेकर के आएंगे। अगर आपने हमारे पूरे वीडियो को देखा है, पार्ट 1 को या किसी भी प्रकार की वीडियो को देखा है, तो हम आपका आभारी हैं। हमारे वीडियो को देखने के लिए, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।